हेलो एवरीवन, वी वर डूइंग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। तो इसमें हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी से। तो हियर देयर इज़ अ फिगर, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस पॉलीगॉन में हम लोग एक्स देख रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल है, और हम लोग को पता है किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाकी एक्सटीरियर एंगल्स क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे इधर परपेंडिकुलर का साइन है, मतलब ये जो एंगल है ये 90 है। तो चूंकि ये 90 है तो इधर जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला एंगल भी हम लोग का 90 ही होगा। तो ये 90 है, यहाँ एक्सटीरियर एंगल 60 है। अगेन दिस इज सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, यानी दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज एक्स। तो अगर हम लोग सबको ऐड करें, यानी एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 विल गेट द सम एज 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग सबको सम किए, एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, एज द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री। विल कैलकुलेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 50 डिग्री. Now we have the next question, that is question number 2. So question number 2 says find the measure of each exterior angle of a regular polygon. जिसमें पहला क्वेश्चन है 9 साइड्स का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 9 साइड्स। तो हम लोग को मालूम है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 बाई n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। तो हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई 9, क्योंकि n क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स, और हम लोग को क्वेश्चन में 9 साइड्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 360 बाई 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 40 डिग्री। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करके किसी भी गिवन पॉलीगॉन का ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन है कि इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165 डिग्री, तो कितना साइड्स होगा पॉलीगॉन का। पहले हम लोग एंगल का वैल्यू फाइंड कर रहे थे, अभी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर एंगल दे देता तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाते, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में है। लेकिन अगर इंटीरियर एंगल दिया है तो हम लोग इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हम लोग का होता है 180 इंटू n माइनस 2 अपॉन n, वेयर अगेन n इज नंबर ऑफ साइड्स। तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे 165 जो है, यहाँ 165 जो है वो हम लोगों का इंटीरियर एंगल का वैल्यू है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट किए 165 इज इक्वल्स टू 180 इंटू n माइनस 2 अपॉन n। इसको सॉल्व करते जाएंगे हम लोग, तो हम लोग को पता चलेगा n इज इक्वल्स टू 24, यानी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 24 है। इस तरह से अगर हम लोग को एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू या इंटीरियर एंगल का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग नंबर ऑफ साइड्स भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑल्सो। लाइक क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ दिया हुआ है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला में 22 डिग्री बैठा कर देखेंगे। अगर n यानी नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये पॉलीगॉन पॉसिबल है, लेकिन अगर n हम लोग का फ्रैक्शन में डेसिमल में आता है तो वो पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो क्या ये जो 22 डिग्री दिया हुआ है क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो फिर हम लोग इंटीरियर एंगल के फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे और फिर दोबारा n फाइंड करेंगे। अगर n होल नंबर में आएगा तो येस, और अगर n फ्रैक्शन में या डेसिमल में आता है तो नो। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन सॉल्व रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2। अभी एक बार हम लोग क्वेश्चन 6 भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 6 में व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन सबसे कम साइड्स वाला क्या होता है हम लोग का, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगॉन सबसे छोटा सबसे कम साइड का जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा वो हम लोग का होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसका मेजर होता है 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री, और उसी
जिसमें हम लोग का मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा उसमें हम लोग का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन विल बी 120 डिग्री, क्योंकि मिनिमम 60 है तो लीनियर पेयर यूज करेंगे हम लोग, तो 120 मिलेगा एक्सटीरियर एंगल। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो 120 डिग्री हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन सॉल्व एक्सरसाइज 3.2 ऑल। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, यू मे कॉन्टैक्ट मी और यू मे आस्क योर रिस्पेक्टिव टीचर। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।